उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 सोदोम और गोमोरा का विनाश। वे दो स्वर्गदूत संध्या के समय सोदोम पहुँचे। इस समय लोट सोदोम के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखते ही लोट उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महानुभावों, आप अपने दास के घर पधारें, यही रात बिताइए और अपने पैर धोए, फिर प्रातःकाल उठकर प्रस्थान करें। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे। परंतु जब उसने बहुत आग्रह किया, तब वे उसके साथ उनके घर गए। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। वे खमीरी रोटियां बनाई और उन्होंने खाना खाया। उनके शयन करने के पहले ही नगर के लोगों, सोदोम के सब पुरुषों, क्या छोटे क्या बड़े, सबने उसका घर घेर लिया। वे लोट को पुकारकर उनसे पूछने लगे, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए थे, वे कहाँ हैं? उन्हें हमारे पास बाहर लाओ कि हम उनका भोग करें। लोट ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने बाहर निकलकर उन लोगों से कहा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसा कुकर्म ना करो। मेरी दो कुंवारियां बेटियां हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास ला देता हूँ और तुम उनके साथ जैसा चाहो कर लो। किंतु इन आदमियों के साथ कोई कुकर्म मत करना, क्योंकि ये मेरे यहाँ आए हुए अतिथि हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हट जाओ, और बोले, देखो, यह प्रवासी होकर यहाँ आ बसा है, फिर भी हमको उचित अनुचित की शिक्षा देने लगा। हम उनसे भी ज्यादा बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे। वे लोट पर टूट पड़े और किवाड़ तोड़ने के लिए पहुँचे ही थे कि उन दो व्यक्तियों ने अपने हाथ बढ़ाकर लोट को घर के भीतर अपने पास खींच लिया और किवाड़ बंद कर लिया। फिर उन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े हुए छोटे बड़े सब लोगों को अंधा बना दिया, जिससे वे दरवाजे का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन व्यक्तियों ने लोट से पूछा, क्या यहाँ आपका कोई और भी है? दामाद, पुत्र पुत्रियां अथवा नगर का आपका कोई और हो तो उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाइए। हम इस स्थान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयाँ पहुँच चुकी हैं। इसलिए प्रभु ने हमें इसका विनाश करने के लिए भेजा है। तब लोट बाहर गया और उसने अपनी भावी दामादों से कहा, उठो, यहाँ से बाहर निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर का विनाश करने ही वाला है। परंतु दामादों को लगा कि वह उनमें से मजाक कर रहा है। स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए लोट से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के लपेट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोट को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए,
पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोट ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है। मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। वह एक छोटी सी जगह है। मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं उस नगरी का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोवार कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोट सोवार पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी ने, जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी की धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया, तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोट की रक्षा की। तब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वह रहता था। लोट सोवर में रहने से डरता था, इसलिए वह सोवर से आगे बढ़ा और अपनी 2 पुत्रियों के साथ पहाड़ियों पर बस गया। वहां वह अपनी दोनों पुत्रियों के साथ एक गुफा में रहने लगा। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारे पिता अब बूढ़े हो गए हैं। इस प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं है जो संसार के लोगों की परंपरा के अनुसार हमारे साथ विवाह करे। आओ, हम अपने पिता को शराब पिला दें और उसी के साथ लेट जाएं, जिससे हम अपने पिता के द्वारा ही अपना वंश बनाए रखें। तब उन्होंने उस रात को अपने पिता को शराब पिलाई और बड़ी पुत्री अपने पिता के पास जाकर उसके साथ लेट गई। उसे यह नहीं मालूम हो पाया कि वह कब उसके साथ लेटी और कब उठकर चली गई। दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देखो, पिछली रात मैं अपने पिता के साथ लेट गई। आज रात को भी हम उसे शराब पिला दें, तब तुम जाकर उसके साथ लेट जाओ, जिससे हम अपने पिता के द्वारा अपना वंश बनाए रखें। इसलिए उन्होंने उस रात को भी अपने पिता को शराब पिलाई। तब छोटी गई और उसके साथ लेट गई। उसे यह मालूम नहीं हो पाया कि वह कब उसके साथ लेटी और कब उठकर चली गई। इस तरह लोट की दोनों पुत्रियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी पुत्री को एक पुत्र पैदा हुआ।
जिसका नाम उसने मोआब रखा। वह आजकाल के मोआबियों का मूल पुरुष है। छोटी पुत्री के भी एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उसने बेन-अम्मी रखा। वह आजकाल के अम्मोनियों का मूल पुरुष है।